सतभाई। विद्यासागर जी ज्ञान गुण आगर जी तुमको नमन सतवार। सत्य सत्य प्रणाम है अतुल आई हूँ तुम अभय तीर्थंकर तुमको बारंबार। ही विद्यासागर जी ज्ञान गुण आगर जी तुमको नमन सतबार। जग के वैभव को पाकर मेरी दिन कैसा अलमस्ती रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्ती रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा परते क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ही उपकारी ही गुरु सत्य सत्य प्रणाम है। विद्यासागर जी ज्ञान गुण आगर जी तुमको नमन सतवार। ओम ह्रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र नगपत प्राप्त अर्घम नृपामिति स्वाहा। आपके तप की चर्चा आज विश्व में सभा में भी ज्ञान की अर्चा होती है। राजाओं का घर बेबब गुरु आपने ठुकराया। तीन लोक में उत्तम मुनि पद गुरु आपने अपनाया। ऐसे ज्ञानी गुरुदेव का हमको मिला सगारा है। पूज्य आचार्य तेरे विद्यासागर जी को सत सत नमन हमारा है। ओम ह्रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी मंदिर जयमाला पूर्ण प्रगम नृपामिति स्वाहा। जय बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की। गुरु ने गुरुपति दिया गुरुपति प्राप्ति नवीन। पुनः प्रवर्तित हो गई परंपरा प्राचीन। मन मंदिर में आपका भक्ति सहित आह्वान। आत्रतेष्ट सन्निधिकरण श्रद्धा सुमन प्रदान। ब्रह्माचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र उत्तरोत्तर संभोषित आवाहनम जय हो जय हो जय हो। ओम ब्रह्माचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र श्री ठाट स्थापनम जय हो जय हो जय हो। ओम ब्रह्माचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र अत्र मम शन्यतो भव संधिकरणम परिपुष्पांजलि। श्री विद्यासागर गुरुवर ने क्या शिष्य समय सागर पाया। इस युग में योग नियम प्रवचन पाहुड़ कृति जीवित छाया। जन्मों के रोग पुनः न जुड़े ऐसा कोई उपचार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर सुच जल धारा स्वीकार करो। ओम ब्रह्माचार्य से समय सागर जी मुनीन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशने जलम नृपामिति स्वाहा। आरंभ परिग्रह त्याग तथा तप ध्यानाध्ययन तुम्हारा है। सांसारिक विषयों से उन्मुख सम्मुख उद्देश्य सवारा है। तन मन धन आकुलता बाला संताप बरा संसार घर। आचार्य समय सागर गुरुवर शीतल चंदन स्वीकार करो। ओम हिमाचल से समय सागर जी मुनीन्द्र संसार का विनशने चंद्रम नृपामिति स्वाहा। अक्षय पद की प्रत्याशी ने पंचम गति पद स्वीकारा। चारों गतियों के चक्कर से अति शीघ्र मिलेगा छुटकारा। क्षत विपदास्पद जग के अक्षय पद का आधार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर हो जय
मंगल अक्षत स्वीकार करो। ओम ब्रह्माचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र अक्षयपद प्राप्त एक स्तंभ रूपामि स्वाहा। निर्मोही परमोहित जनता जिनकी जग में छवि अभिकारी, पंचेंद्रिय भोग विषय वित सम चिंतन धारा उपमा घारी। हाँ, जो विविधि विषय विषय आशा है उस आशा का परिहार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर पद पुष्प पंज स्वीकार करो। ओम ब्रह्माचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र कंबण विध्वंसनाय पुष्पम रूपामि स्वाहा। जो शीत उष्ण वर्षा ऋतु में वाहन पर तप तप कीती है, जब भोग विषय में व्यक्त जगत गुरु पंच परम पद भजती है। जो क्षुधा त्रसा की तृष्णा है इस तृष्णा से उत्पार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर नैवेद्य सरस स्वीकार करो। ओम ब्रह्माचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम रूपामि स्वाहा। जीवन में अंतर ज्योति जगे रत्नात्रय शोभा पाता है, जिनका यश है जग में जगमग शिष्या रवि भी शर्माता है। सर्वांग प्रदेश चमक जाए वह ज्योति प्रकटे से बार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर मणिमय दीपक स्वीकार करो। ओम ब्रह्माचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र महामोन्धकार विनाशनाय दीपम रूपामि स्वाहा। जो अशुभ अहित कर कर्माश क्षण क्षण में क्षय करने वाले, बलवान नृपति जब वश में हो कब सेना से डरने वाली। ज्ञानावरणादिक कर्मों की सेना पर वज्र प्रहार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर अष्टांग धूप स्वीकार करो। ओम ब्रह्माचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र अष्टकर्म दहनाय धूपम रूपामि स्वाहा। विधि पूर्वक द्वादश तप तपते उत्सर्ग परिसय सहते हो, भव संदत का अतिकलो अध्यात्म जगत में रहते हो। भार यही अभिव्यक्त करो भव संतति का यह भार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर षड ऋतु के फल स्वीकार करो। ओम ब्रह्माचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र महामोक्ष फल प्राप्त फलम रूपामि स्वाहा। गुरुवर तेरा नाम, गुरुवर तेरा नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। गुरुवर तेरा नाम, गुरुवर तेरा नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है और जीने का सहारा है। गुरुवर तेरा नाम, गुरुवर तेरा नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। गुरुवर तेरा नाम, जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार्य समाया है। श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्यासागर से पाया है। जय रखो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर यह अष्ट द्रव्य स्वीकार करो। ओम ब्रह्माचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र पद प्राप्त अर्घम रूपामि सूर्य खंड का तीर्थ राज श्री सीत क्षेत्र कुंडलपुर में एक संग चतुर्विद ने आह्वान किया गुरुकुल में। उत्सव को आज यहाँ देखा ऐसा कहीं उत्सव देखा, संतों की सन्निधि से संबल हम भक्तों की जीवन रेखा। श्री विद्यासागर गुरुवर ने जब गुरुपद भार उतार दिया, गुरु की आज्ञा से मुनि श्री ने श्री गुरुपद को स्वीकार किया। आचार्य समय सागर गुरु ने सबको आशीष प्रदान किया। सबने उनके उच्चासन में गुरुदेव तुम्हें सम्मान दिया। ओम ब्रह्माचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र पद प्राप्त जय माला पूर्ण रूपामि पद पद आसीन जो गुरु आज्ञानुसार, सूर्य समय सागर तुम्हें वंदन बारंबार, वंदन बारंबार। जब आचार्य गुरुदेव श्री
समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 पवित्र सागर जी महाराज की, श्री 108 निरीह सागर जी महाराज की। जो ज्ञान में जो ध्यान में जो त्याग तप में लीन है, इंद्रिय विषय आशा विना आरंभ संग विहीन है। ऐसे महामुनि राज को सत सत नमन, सत सत नमन। जय अर्घ अर्पित कर रहा वसुद्रव्य का इसमें चयन। अंतरराष्ट्रीय मूक माटी प्रतियोगिता 1 जून से 5 जून तक रखी गई है। आप सभी पूज्य आचार्य भगवान के द्वारा रचित यह मूक माटी महाकाव्य का अध्ययन करते हुए 1 जून से 5 जून तक आप इस प्रतियोगिता में भाग लें और पूज्य आचार्य भगवान के भावों को और विचारों को अपने जीवन में धारण करें। ऐसी मंगल भावना के साथ पूज्य आचार्य भगवान की समाधि उपरांत यह प्रथम प्रतियोगिता मूक माटी रखी गई है। इसीलिए आपसे निवेदन है सभी लोग बढ़ चढ़ के इस प्रतियोगिता में भाग लेवें। 1 जून से 5 जून तक विद्यासागर.गुरु आचार्य श्री विद्यासागर मोबाइल ऐप पर भी जाकर के आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। जबल कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। आज के शास्त्रदान करने का सौभाग्य होशंगाबाद वाली दादी जिन्हें प्राप्त किया है, पूरे सम्मान के साथ यहाँ आमंत्रित करेंगे। इंदौर से ये दोनों दादी जी साथ समर्पण करने का मंगलमयी सौभाग्य अर्जित कर रही हैं। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, जिन्होड़ी माँ। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, जिन्होड़ी माँ की जो दुनिया। नमस्ते महाराष्ट्र, जय जय। चलिए अब हम सब अपनी ओर से आप सबकी ओर से सभी अपने कर कमलों को जोड़ेंगे। अपनी ओर से आप सबकी ओर से परम पूज्य विराट सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते निवेदन करेंगे अपनी मांगलिक वाणी के माध्यम से। चलिए नन्ही मुन्नी बालिका एक मंगलाचरण यहाँ प्रस्तुत। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय हो। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय हो। अफिनो आचार्य गुरु समय सागर जी महामुनि राज जी की जय हो। मुनि संघ की जय हो। आरिका संघ की जय हो। काश तुम्हारी पीड़ा हम गुरुवर कुछ कम कर पाते। पीड़ा भयंकर सहते रहे तुम फिर भी रहे मुस्कुराते। हमें रुलाते थे गुरुवर, हमें रुलाते थे गुरुवर तेरे पैर की छाले। पर अब छाले मन पे हमारे कभी न मिटने वाले। लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना, दर्श दिखलाओ ना, लौट कर आओ ना। ओ यह कैसा अनियत बिहार इस बार किया तुमने। निर्मोही वन साथ हमारा छोड़ दिया तुमने। तुम बिन कैसे
बस खाके जाते, थोड़ा और समय हम सब भक्तों के साथ बिताते। लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना, दर्श दिखलाओ ना, लौट कर आओ ना। तन का रंग बड़ा फीका, मन पर तप का रंग छाया। भाग जगे मृत्यु के जिसको तुमने गले लगाया। देह त्याग तब हुए विदेही, देह त्याग तब हुए विदेही, मुक्ति के अधिकारी। फिर भी आंखें देख रही है धरती पे राह तुम्हारी। लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना, दर्श दिखलाओ ना, लौट कर आओ ना। नमोस्तु महाराज। बहुत सुंदर जय जय जय। इस बालिका के द्वारा। और अब हम सभी अपनी ओर से, आप सबकी ओर से परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते निवेदन करेंगे। अपनी मांगलिक देशना के माध्यम से हम सभी भक्तों को ओतप्रोत करने की कृपा करें। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए आदिनाथ जी भगवान की। यदि ये चैतन्य मुकुरिव भावा चिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतान्तरहिताः जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परोभानुरिव्यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परमोपकारी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत से दीक्षित समस्त मुनिराजों की जय। पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज जी की जय। मुनि संघ की जय। हरिका संघ की जय। संपूर्ण प्रकृति का अगर कोई मूल तत्व है जिससे संपूर्ण प्रकृति संचालित होती है तो मूल तत्व प्रेम है, वात्सल्य है। सब कुछ है मानव श्रृंखला के पास, अगर अंदर वो ही नहीं है तो क्या मानव से कभी अटैच हो पाएगा? उसका मन किसी वस्तु व्यक्ति से कभी लग ही नहीं पाएगा अगर उसके अंदर प्रेम नहीं है। शुष्क इंसान ऊपर से बहुत अच्छा दिखाई देता है, पर जब कोई दूसरा इंसान से करीब जाता है तो करीब जाकर इतनी दूर लौट जाता है कि फिर उसके पास जाने का प्रयास नहीं करता। धर्म की सारी परिभाषाएं पढ़ने के बाद एक बात समझ में आती है कि धर्म का संचालन अनुशासन से होता है। अनुशासन के प्रति अगर प्रेम नहीं है तो क्या आप 4 कदम भी धर्म की राह पर चल पाएंगे? असंभव सा प्रतीत होता है। कली काल है, ये सब जानते हैं कि जिस राह पर आगे बढ़ रहे हैं उसे मंजिल दिखाई तो देती है पर वहां हम पहुंच नहीं पाएंगे, रास्ता अवरुद्ध है। फिर भी ऐसी क्या अंदर इच्छा है कि उस पे चले जा रहे हैं? क्योंकि हमें अपनी आत्मा से बहुत गहरा लगाव या प्रेम है कि रास्ता अवरुद्ध है उस अंतिम यात्रा तक पहुंचने का, फिर भी हम चल रहे हैं। तो कौन सा ऐसा प्रेम अपनी आत्मा से कि हम चले जा रहे हैं? संपूर्ण व्यवस्थाएं अगर सही रूप से चलाना है तो एक दूसरे के प्रति गहरा वात्सल्य, स्नेह और प्रेम होना बहुत जरूरी है।
हम सब अध्यात्म जगत के लोग हैं, हमारा गृहस्थों की तरह कोई नाता तो नहीं है, पर एक गुरु की संतान है। वो सभी मुट्ठी बांधकर एक प्रेम की तरह, एक कुटुंब की तरह रहे। तो मेरा विश्वास है जिस तरह गुरु जी के शासन काल में इस संघ ने महती प्रभावना की है, उससे कहीं ज्यादा ये संघ आज प्रभावना कर सकता है। बस उसकी नींव, उसका मूल मंत्र है आपसी प्रेम। शास्त्र मैंने ज्यादा नहीं पढ़े, पर मैं शास्त्र ज्ञानों को बहुत ध्यान से पढ़ा है। सारे सम्यक में सम्यक बता आज्ञा सम्यक, कि जो कह दिया अक्षरशः मान्य होना चाहिए। गुरु की आज्ञा और आगम की आज्ञा शिरोधार्य है। सब कुछ सुनने के बाद भी और समझने के बाद भी कोई नू नच करता है तो क्या वह आज्ञा सम्यक का पालन करता है? विचारणीय प्रश्न है। जब प्रेम मन में बसा के इस मार्ग पर निकले हैं तो फिर कहां से सारी बातें दिमाग में आ जाती है। आज्ञा सम्यक तो है, शिरोधार्य करके मस्तक झुका कर जी स्वीकार है। इतनी सी बात कहने में ऐसा कौन सा बहुत बड़ा पत्थर सर पर रख दिया जाता है कि गर्दन मूव नहीं कर पाती? ऐसा भी नहीं हो पाता। मन के भाव मात्र हैं। अरे गुरु तो मन में विराजमान है, गुरु अंतर में विराजमान है, वो सदा रहेंगे अंतिम सांस तक। क्या गुरु प्रतिमा के साथ साथ गुरु आज्ञा की प्रतिमा विराजमान नहीं हो पा रहे? क्या सोच रहे हैं? सोचने का तो प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। जो कह दिया वो स्वीकार है। तब तक प्रेम अंदर नहीं जागेगा, तब तक अनुशासन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। सबकी ड्यूटी बनती है हर पिछीधारी की, जो संघ का अनुशासन गुरु महाराज के समय से चला आ रहा है, हर शिष्य के जीवन के अंतिम सांस तक वही अनुशासन चलता रहे। एक माला गुरु महाराज ने बनाई थी, वो सबके सामने उस माला का निर्माण किया था। वो सब माला एक सीक्वेंस में चलती है। एक दुनिया बीच में से खड़ा होकर के मेरी ये इच्छा है, तो क्या माला सिद्ध मंत्र सिद्ध कभी हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। हर माला को, हर गुरु को यही कहना पड़ेगा जो आगे वाले ने कहा, वही बीच वाला कहेगा और वही उसके आगे वाला कहेगा, तभी वो मंत्र पूरा सिद्ध होगा। अन्यथा माला है, सारे मोती साथ में हैं, पर हर मोती के बीच में एक गठान भी तो है। वो गठान एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए है, ताकि माला पर जब हाथ चलाएं तो वो स्मूथ चलता रहे। हाथ माला के गुरे पे रुकना चाहिए, गठान पर नहीं। गठान में उस माला के मोती की सुविधा के लिए है, माला फेरने वाले के लिए नहीं। माला फेरने वाले को तो एक ही अनुशासन से आगे की ओर बढ़ना होगा, तभी माला पर जो मंत्र रखा गया है वो सिद्ध हो पाएगा। वरना माला पूरी फेर ली जाएगी, मन बाजार में घूमेगा, मंत्र पूरा हो जाएगा, हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। सबका कर्तव्य है कि जिस दिन गुरु चरणों में पहली बार आए थे, वो जिन भावों से, जिन मन चक्षु से आचार्य महाराज को देखा था कि हमारे अब सब कुछ यही है, और अपना संपूर्ण समर्पण उनके चरणों में प्रेषित कर दिया था कि आज से हमारा जीवन आपका है, आप जैसे चलाएंगे वैसे हम चलते चले जाएंगे। तो गुरु महाराज ने उपकार भी किया, जिसने जो मांगा उसको वो दिया। अरे कि माता पिता दो संतान से ज्यादा पैदा करते तो तीसरी संतान जब पैदा होती तो सर पे हाथ रखते, अरे इसको कैसे पालेंगे? तो सोचो गुरु महाराज की तो क्या जरूरत थी उनको। उनका छोटा सा संघ होता 4-5 मुनियों का, खूब प्रभाव ना होता।
पर जो जो भव्य जी उनके चरणों में आया और अपनी प्रार्थना की गुहार लगाई कि आपके चरणों में जगह दे दो, जैसे आप बने हुए हैं वैसे हमें बना दो, वो सोचते मैं क्यों पचड़े में पड़ूं, तुम्हारी तुम जानो मेरी मैं जानो। पर नहीं, जो जो उनके चरणों में गया सब पर दया की और वैसे ही बनाने का प्रयास किया जिससे वो थे। आज वो नहीं है हमारे बीच में, पर उनकी प्रतिछाया हमारे बीच में विराजमान है। हर शिष्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो नहीं है, उनके द्वारा सिखाया गया आज्ञा सम्यक सबके पास सुरक्षित रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि एक अनुशासन, एक सूत्र और एक संघ, एक परंपरा, क्योंकि संघ किसका है? आचार्य विद्यासागर जी महाबलिराज का। उन्हीं की आज्ञा हर पिछीधारी को अपने सर पर सिरोधार्य करना है। इसमें किंतु परंतु के लिए कोई स्थान नहीं है। बस थोड़ी सी कसक एक मन में, एक प्रेम, एक वात्सल्य, एक समर्पण जो किसी कहीं टूट रहा हो उससे जगाना है। फिर ऐसा लगता है आचार्य महाराज भले साक्षात ना हो, पर आचार्य महाराज की प्रतिक्रिया ही सामने विराजमान है। जब तक हम अपने अंदर गुरु के प्रति प्रेम नहीं जगाएंगे, हमारा धर्म ध्यान नहीं हो सकता। एक बहुत अच्छी कहानी मुझे याद आ रही है। चाणक्य और चंद्रगुप्त जब बार बार मगध पर आक्रमण करते थे, पाटलिपुत्र पर कई बार प्रयास किया और हार गए। हमेशा के प्रयास की तरह बार दोनों गए, हमला किया राज्य पर, फिर मार पिटाई हुई और दोनों भाग खड़े हुए। भागते भागते पीछे देखा कि मगध की सेना उनके पीछे पड़ी हुई है और प्राण बचा के दोनों भाग रहे हैं। तो चाणक्य ने देखा कि आगे के थोड़ी दूर पे तालाब सा है, तो उन्हें कहा चंद्रगुप्त से, चंद्र अब बचना मुश्किल है कि पीछे सेना लगी हुई है, जाके तालाब में छुप जाओ। तो चंद्र ने कहा गुरुजी कैसी बात करते हैं, आपको छोड़ के मैं अपने प्राण बचाने उसे चले जाऊं, आप छुप जाइए मैं आगे बढ़ता हूं। तो क्या मैंने कहा ना तुम पहले उस पे जाओ। दोनों घोड़े पे चलते जा रहे और बहस करते जा रहे हैं। जब अंतिम आदेश दिया चाणक्य ने कि बोला ना तुम्हें, जब तुम आगे छुप जाओ उसके अंदर, गुरु की आज्ञा मानी और जाके चाहे चंद्रगुप्त उस तालाब में जाके छुप गया। अब जब सेना पास में आई तो चाणक्य तेजी से जंगल की तरफ गए। वहां कोई बाबा बैठा हुआ था, उसके कपड़े उठाए, भगवा बिना और पक्षी नीचे बैठ गए। जब सेना आई तो सेनापति ने पूछा कि बाबा आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपने दो घुड़सवार को यहाँ जाते हुए देखा है? बोले हाँ देखा तो है। तो कहाँ है? बोले एक का तो पता नहीं, दूसरा वो छुपा पानी के अंदर, दूसरा वो पानी के ताले के अंदर छुपा हुआ तालाब के अंदर। जैसे इशारा किया तो सैनिक वहां तक पहुंचे और देखा कि एक कमल पुष्प की जो नाल होती है वो बाहर निकली हुई और कोई उसके सहारे पानी में छुपा हुआ। तो सैनिक उसको पकड़ने के लिए जैसे उतरने को हुए तो चाणक्य जो एक योगी के रूप में था, उसने कहा तुम ना समझ लोग हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कोई चीज। बोले क्या हो गया बाबा? कि कपड़े पहन के पानी में जाओगे, गिले हो जाओगे तो? बात तो सही लॉजिकल बात है। तो कपड़े तो खोलो, अपने कपड़े उतारो। तो कपड़े उतारे किनारे पे, वो जैसे उतरे तो चाणक्य ने दिया धक्का चारों को, गिर गया पानी में। वो चला चल चंद्र जल्दी आ जा। चंद्रगुप्त ने एक छलांग लगाई और पानी से बाहर निकल गया। कपड़े सबके समेटे सैनिकों के और दोनों घोड़ों पे सवार होके चलते बने। तो चाणक्य ने कुछ आगे निकलने पर पूछा चंद्रगुप्त से कि एक बात बता चंद्रगुप्त। बोले हाँ गुरुजी पूछो। बोले जब वो मुझसे पूछने आए थे सैनिक कि दो घुड़सवार को आपने जाते देखा है क्या, तो मैंने इशारा किया कि एक का तो मुझे पता नहीं है, दूसरा वो तालाब में छुपा हुआ है। तो बोले गुरुजी उस दृश्य में देख रहा था। सच बोला? हाँ। उनने आपसे पूछा, आपने हाथ का इशारा किया मेरी ओर, मैं सब देख रहा था। तो चाणक्य ने घोड़ा रोक दिया, उसका हाथ पकड़ा कि सच सच बता,
जब मैंने हरकत की थी उस सैनिक को तेरा पता बताया था, तेरे मन में क्या आया था? ये कुछ नहीं आया था मेरे मन में। बोले तेरे प्राण संकट में थे, मैंने सैनिकों को तेरा पता बता दिया, वो पानी में छुपा हुआ है दूसरा घुड़सवार, वो आएंगे तुझे पकड़ लेंगे, तेरी हत्या भी कर सकते हैं। तब तो तेरे मन में मेरे प्रति कोई शंका जागी, कैसे गुरु है, खुद तो बच गया, मुझे फंसा जाए मैं। बोले क्या है तेरे मन में, सच सच बता। बोले मेरे मन में कोई बात आई नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, अब तेरे मन की बता कि तेरे में आया क्या फिर। तो बोले गुरुजी मैं तो एक ही बात जानता हूं। बोले क्या जानता है? कि गुरु का जब जब हाथ उठता है शिष्य के कल्याण के लिए ही होता है। ये मेरा अंतिम भरोसा है मेरे समर्पण का कि आपने जो किया मेरे भले के लिए किया। कहानी सुनने में तो बहुत रोचक लगती, कहानी होती रोचक, पर क्या मन को रोचक लगती है? बोलिए, उसका कितना गहरा समर्पण था कि नंगी तलवार लिए सैनिक सामने खड़ा है, वो गुरु वही इशारा करा कि वो छुपा, दूसरा बदमाश पकड़ लो उसको जाके। उस घटना के बाद भी उस चंद्रगुप्त के मन में अपने गुरु के प्रति कितना गहरा समर्पण, मेरा गुरु जो भी करेगा मेरे लिए बहुत उत्तम करेगा। क्या सब कुछ पाने के बाद भी हमने समर्पण दे दिया, उसके बाद भी क्या चंद्रगुप्त की तरह हमारे मन की भावनाएं वैसे प्रदीप्त होती हैं? पूछिए अपने आप से कि आप कहां खड़े हैं। जब एक बार समर्पण दे दिया तो फिर दूसरी बार प्रश्न क्यों उठ जाता है मन में? सर्वथा अनुचित है, ये कार्य नहीं होना चाहिए। अब गुरुजी नहीं रहे, ये बात सच है, तो गुरु की तरह गुरु की वैसी छाया आज भी हम सब पर आचार्य समय सागर जी महाराज के रूप में हमारे मस्तक पर विराजमान है। ये गुरु का दिया वरदान है जो हर शिष्य को अक्षरशः गुरु का आदेश मानकर स्वीकार करना है, क्योंकि तुम अपना समर्पण पहले गुरु के चरणों में दे चुके हो। आज्ञा सम्यक्त किसे कहते हैं बताइए, इसकी क्या परिभाषा बनती है? अंतिम सांस तक जब तक गुरु का हर शिष्य धरा पर विराजमान है, अपने हाथ में पिछी कमंडल लिए हुए, एक क्षण भी उसके मन में शंका नहीं जागना चाहिए कि व्हाई, नो आंसर ऑफ द व्हाई, क्यों का कोई उत्तर किसी के पास नहीं है। जो है आज्ञा सम्यक्त है। अपने समर्पण को इतने गहरे से समर्पित कर दो कि मन से क्यों ही निकल जाए। आप क्या सोचते हैं? क्या गुरु ही प्रेम करते हैं, शिष्य प्रेम नहीं करता? अरे गुरु प्रेम नहीं करते तो क्या शिष्य वहां तक पहुंच पाता जहां तक पहुंचना चाहता था? गुरु का प्रेम ऐसा बांध देता है कि जीवन में सब कुछ छूट जाए, सब कुछ चला जाए, बस गुरु जी रह जाएं। कोई छोड़ना चाहता है गुरु को? जिस तरह शिष्य प्रेम करता है अपने गुरु से, वैसा गुरु भी शिष्य से प्रेम करते हैं। एक कहानी फिर याद आई, कहते हैं अतीत के पन्ने में बहुत सुंदर कहानी लिखी है कि गुरु का प्रेम शिष्य से कितना गहरा होता है। एक राजा के दरबार में एक मंत्री था, और राजा का बड़ा प्रिय मंत्री था। राजा के हर कठिन फैसले में वो साथ देता था और हमेशा राजा को सफलता मिलती थी। एक बार की बात कि राजा मंत्री में किसी बात को लेकर ठन गई दोनों में, और राजा को आया गुस्सा। राजा होते सन की थे जो इनके मन में आ जाए, राजतंत्र था। उसने मंत्री को बाहर निकाल दिया, निकल बाहर यहाँ से, मैं दूसरा मंत्री नियुक्त कर लूंगा तेरी जगह पे। ठीक है, उस मंत्री का एक गुरु था जो उस राज्य के मरुस्थल के उस पार रहता था कहीं पे। तो मंत्री ने शादी की नहीं थी और राजा ने निकाल दिया। तो मंत्री को लगा छोड़ो, ये राजा की बहुत सेवा कर ली हमने, जब निकाल दिया तब जीवन गुरु के पास ही बिताएंगे। तो उस मंत्री ने 20 ऊंट में अपनी सारी संपत्ति, सोना चांदी हीरा जवाहर जो भी उसने इकट्ठा किया था इतने सालों में, 20 ऊंट पर लाद कर उस नगर से निकला और मरुस्थल को उस पार जहां उसके गुरु रहते थे उनसे मिलने चल पड़ा कि अब गुरु के पास ही रहेंगे। चलो,
उधर उस गुरु के पास, उस मंत्री के गुरु के पास एक याचक पहुंचा। वो बड़ा पहुंचा फकीर था वो गुरु। वो याचक पहुंचा, वो याचक ने कहा कि बड़ा नाम सुना तेरी फकीरी का, कुछ मेरा भला कर दे। तो उसने पूछा क्या चाहता है? बोले मेरी बेटी की शादी है, वो तेरे दरबार पर तो बहुत सारी भेंट आती है, कुछ दे दे तो मेरी बेटी का निकाह हो जाए। कि ठीक है 3 दिन रुक जा, अगर कुछ आता है तुझे दे दूंगा। ठीक। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। इधर वो शिष्य अपनी पूरी संपत्ति ऊंटों पर लादकर मरुस्थल के रास्ते उस ओर जाने के लिए प्रयासरत है। इधर याचक के दिन बीत रहे हैं, तो अंतिम दिन आ गया तो उसको निकलना था याचक को। तो कहते हैं ना किस्मत खराब हो, राजस्थान में कहावत है, किस्मत खराब हो तो आदमी भले ऊंट पे बैठा हो तो कुत्ता काट लेता है उसको। किस्मत है। वो सोचे कैसी मेरी किस्मत है, इतना बड़ा फकीर और मेरी किस्मत देखो 3 दिन से कुछ को देने नहीं आया इसको, कोई भेंट नहीं है इसके चरणों में। तो बड़ा मन महसूस के उसके पास पहुंचा और बोला कि फकीर कुछ दे दे। अब फकीर बड़ा सुस्त हो गया बेचारा, क्या करे वो, क्या दे सो। तो उसको अपनी जूतियां दिखाई दी। तो बोला देख तू आया है, बड़ी आज से मेरे पास आया है, कुछ आया तो नहीं भेंट में 3 दिन से, एक काम कर मेरी जूतियां ले जाइए। अब वो कर्म ठुके अपना, इसकी जूतियां न तो मेरे पैर के नाप की न मेरे किसी काम की, करूंगा ऐसी जूती ले जाके। तो पहुंचा फकीर था, उसके सामने बोले कैसे कि चल जूतियां ही दे दे। तो हाथ में लियो और बड़ा ऐसे मन महसूस के हाथ में ले लियो, चलता बना के ठीक प्रणाम, फिर मिलेंगे आपसे। इधर मंत्री जा रहा है एक रास्ते से, मरुस्थल क्रॉस करके, और सामने से वो आ रहा है। जैसे ही दोनों मिड में बीच में आए तो मंत्री ने अपने सेवकों से कहा कि पूरा सुनसान मरुस्थल है, गर्म हवाएं चल रही है, इन हवाओं में मेरे गुरु की खुशबू क्यों आ रही मुझे? वही तो बात है, कितना गहरा प्रेम गुरु, सोचो कि सुनसान मरुस्थल है, मेरे गुरु की खुशबू मुझे क्यों आ रही है? सेवक ने कहा हुजूर कोई दिखाई तो देता नहीं, इधर दाएं बाएं सब आगे भी सब देख लिया। तो मंत्री का देख दूर ध्यान से कोई जा रहा है, वो खुशबू उसी के पास से आ रही है, दौड़ उसके पास, बुला के ला उसको, वो नहीं व्यक्ति। वो सेवक पूछा कि हमारे मालिक ने बुलाया, चलिए आप। मैं क्यों जाऊं? बोले बहुत बड़ा मंत्री था, चल। तो समय का हमारा था बेचारा, मिल जाएगा, चलो उससे मिल लेते हैं, ये तो घर तो जाना ही अपने। जैसे जैसे उसे कदम उस मंत्री की तरफ बढ़ रहे हैं, खुशबू की और तीव्रता बढ़ती जा रही है। जैसे ही पास में आया, अब मंत्री को यकीन हो गया कि हो ना हो ये मेरे गुरु के पास से लौट के आ रहा है। तो उसने पूछा कि भाई याचक फकीर के पास गए थे? बोले हाँ भैया गया तो था। बोले क्यों गए थे? बोले मेरी बेटी की शादी है, गरीब आदमी हूँ, फकीर का नाम सुना था, कुछ मिल जाता तो उसका निकाह कर देता मैं अच्छे से। बोले क्या मिला? अरे भैया क्या बता, मिला तो कुछ नहीं, ये तो जूतियां मिली है, ये 2 जूतियां मिली है। अच्छा, जैसे वो जूतियां उसने दिखाई, उस मंत्री शिष्य के आंख में आंसू भरा है कि मेरे गुरु की जूतियां। उसने कहा ये जूतियां मुझे दोगे? तो उसके तो किसी नाप की भी नहीं थी और काम की भी नहीं थी, कि भाई तू ले ले। उसने जूतियां ऐसे ली जैसे कोई षडावश्य का पालन करने वाला श्रावक भगवान की पूजा करते समय श्री जी को हाथ में लेता है। वो जूतियां हाथ में ली और अपने सर पर विराजमान कर ली। वो याचक सोच रहा था, एक वो मिला था, दूसरा ये मिला, ये जूती में राज क्या है? सर पे विराजमान कर ली। वो याचक के चरणों में झुक के बोला, तुझे क्या चाहिए? बोले हुजूर मुझे क्या चाहिए, बेटी की शादी करना, उतना चाहिए बस। बोले 20 ऊंट देख रहा है? बोले हाँ दिख रहे हैं। बोले भरा पड़ा इनके अंदर, ये तेरे लिए पर्याप्त है? उसकी तो आंखें फटी रह गई। 20 ऊंट पे सोना चांदी हीरा जवाहरात, पर पूछता है इतना पर्याप्त है? इतना पर्याप्त है कि हुजूर क्या बोलूं मैं आपसे, कि ले जा, सब ले जाए और मेरे सेवक भी ले जा। एक बार में मात्र 2 गुरु की जूती सर पे रखते ही सब कुछ जीवन भर की संपत्ति जो उसने कमाई थी
उस मंत्री शिष्य ने सब की सब दे दी और पांव पैदल चल के गुरु की ओर बढ़ता चला गया। मध्याह्न का समय था, गुरु ध्यान से उठे ही थे और मंत्री शिष्य गुरु के आश्रम के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही शिष्य पहुंचा और गुरु की नजर उसके सर पे रखे जूती की तरफ गई, गुरु की आंखें भर आई और शिष्य के पास जाकर पूछे कि सच सच बता, इस 2 जूती की कीमत तूने क्या चुकाई है? इस 2 जूती की कीमत तूने क्या चुकाई है? पर बात बताने से पहले उस शिष्य ने जूती गुरु के चरणों में रखी, अपने हाथ से उनके पद कमल को पकड़ के जूती पहनाई और इतना कहा कि गुरुदेव मेरे पास था ही क्या देने के लिए, था ही क्या मेरे पास देने के लिए। जीवन भर में जो बहुत थोड़ा कमाया था इस जूती के सामने रख दिया, दे दिया, मेरे पास था ही देने के लिए क्या था। इतना अगाध प्रेम अपने गुरु से कि अपने जीवन की संपूर्ण दौलत 2 जूती में दे दी। जब वो गुरु मरने को हुआ तो मरते मरते उस गुरु ने अंतिम वाक्य कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे कब्र के पास मेरे से शिष्य को आने मत देना। मेरे मरने के बाद मेरी कब्र के पास मेरे शिष्य को आने मत देना, कहीं ऐसा ना हो इससे मिलने की उतावली में मेरी कब्र फट पड़े। तो शिष्य क्या सोचता है कि वो ही गुरु से प्रेम करता है। अरे गुरु से प्रेम करके तो देखो, गुरु इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि शिष्य अलमस्त होकर जीवन जीता है, उसके जीवन की सारी चिंताएं वो गुरु पालते हैं। तो हर शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु तुल्य गुरु से प्रेम करे, तभी ये जीवन बहुत अच्छे से संचालित होगा। किंतु परंतु को स्थान न दें, सिर्फ एक सूत्र में रहे कि गुरु आज्ञा भगवान आज्ञा पर्याप्त एक जीवन जीने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता किसी को नहीं है। और एक अपने जीवन का सच में बताता हूं, व्हेन आई वाज इन फर्स्ट टाइम 1999 में मैं नेमावर में था। मैं उस समय धर्म नहीं जानता था कि क्या होता है सब चीजें। जब मैं पहली बार व्रत लेने की भावना से अपने नन्हे स्थान से नेमावर पहुंचा तो पूज्य ज्येष्ठ महाराज समय सागर जी महाराज के कक्ष में पहुंचा था और जाके मैं खड़ा हो गया उनके सामने। वो मुझे देख रहे थे कौन आया ये। मैं नमोस्तु किया और मैं कुछ समझता ही होता क्या है। मैंने कहा मुझे आपसे व्रत चाहिए। तो महाराज मुस्कुराए और बोले कि हम व्रत नहीं देते, व्रत आचार्य श्री देते हैं। अच्छा वो देते हैं क्या? हमें क्या पता कौन देता है, हम जानते ही नहीं थे। तो मैंने अपने जीवन का पहला निवेदन ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि समय सागर जी महाराज के चरणों में ही किया था। कृपा गुरु जी की इतनी अच्छी रही, स्वीकार किया और पहले दिन से हमने जिनवाणी का जो अध्ययन शुरू किया वो भी पूज्य समय सागर जी महाराज की ही कृपा से किया कि हर चीज उन्हीं ने सिखाई हम लोगों को। वो कितना सौभाग्य है कि गुरु जी तो अब चले गए, ये बात तो बिल्कुल सच है, पर लगता ही नहीं है कि गुरु महाराज अब नहीं है। उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात गुरु महाराज सामने विराजमान ही है। कई बार हम लोग कंफ्यूज हुए हैं, आहार चिरा का समय हो रहा है और निकलने का है, कभी लेट आए मंदिर में और गुरु जी निकल जा चुके हैं। पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज खड़े हुए तो पीछे से नहीं पहचान पाते थे कि गुरु जी कौन है। कई बार मैंने धोखा खाया है। तो वैसी की वैसी ही प्रकृति। और आज मैं आचार्य महाराज से भूल गया जब कहा कि प्रवचन करना है, क्योंकि मैंने कभी आपको बोलते देखा ही नहीं इतना। तो और ये बात सच है कि हम जब ब्रह्मचारी थे, हम 5-7 ब्रह्मचारी दिन भर उनके चरणों में बैठते थे, उनके रूम में लाइन से बैठे थे। दिन भर में कोई एक सेंटेंस बोला तो बोला महाराज ने। उनकी महाराज महाराज की कितनी श्रम हो रहा आपका, सुबह से लेके शाम तक कितना समझाना पड़ता है। बोले करना तो है,
कितनी सरलता उनके हृदय में कि एक एक शिष्य को बुलाकर कितना प्रेम वात्सल्य से उनकी सारी उलझनों को दूर करके उसे सही रास्ते पर चला रहे हैं। तो हम सबका यही कर्तव्य बनता है कि गुरु महाराज ने जो आदेश दिया, बस एक ही सूत्र, आज्ञा सम्यक का पालन हो। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम उपकारी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। बोधि समाधि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तो वंदमानस ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण। नमोस्तु निवेदित करते निवेदन करेंगे। अपनी मांगलिक देशना के माध्यम से हम सभी भक्तों को उत्प्रोत करने की कृपा करें। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए आदिनाथ जी भगवान की। यदि ये चैतन्य मुकुरिव भावा चिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतान्तरहिताः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परोभानुरिव्यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम उपकारी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत से दीक्षित समस्त मुनिराजों की जय। पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज जी की जय। मुनि संघ की जय। हरिका संघ की जय। संपूर्ण प्रकृति का अगर कोई मूल तत्व है जिससे संपूर्ण प्रकृति संचालित होती है तो मूल तत्व प्रेम है, वात्सल्य है। सब कुछ है मानव श्रृंखला के पास, अगर अंदर वो ही नहीं है तो क्या मानव से कभी अटैच हो पाएगा? उसका मन किसी वस्तु व्यक्ति से कभी लग ही नहीं पाएगा अगर उसके अंदर प्रेम नहीं है। शुष्क इंसान ऊपर से बहुत अच्छा दिखाई देता है, पर जब कोई दूसरा इंसान से करीब जाता है तो करीब जाकर इतनी दूर लौट जाता है कि फिर उसके पास जाने का प्रयास नहीं करता। धर्म की सारी परिभाषाएं पढ़ने के बाद एक बात समझ में आती है कि धर्म का संचालन अनुशासन से होता है। अनुशासन के प्रति अगर प्रेम नहीं है तो क्या आप 4 कदम भी धर्म की राह पर चल पाएंगे? असंभव सा प्रतीत होता है। कली काल है, ये सब जानते हैं कि जिस राह पर आगे बढ़ रहे हैं उसे मंजिल दिखाई तो देती है पर वहां हम पहुंच नहीं पाएंगे, रास्ता अवरुद्ध है। फिर भी ऐसी क्या अंदर इच्छा है कि उस पे चले जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी आत्मा से बहुत गहरा लगाव
या प्रेम है कि रास्ता अवरुद्ध है उस अंतिम यात्रा तक पहुंचने का, फिर भी हम चल रहे हैं, तो कौन सा ऐसा प्रेम आत्मा से कि हम चले जा रहे हैं। संपूर्ण व्यवस्थाएं अगर सही रूप से चलाना है तो एक दूसरे के प्रति गहरा वात्सल्य, स्नेह और प्रेम होना बहुत जरूरी है। हम सब अध्यात्म जगत के लोग हैं, हमारा गृहस्थों की तरह कोई नाता तो नहीं है, पर एक गुरु की संतान है, वो सभी मुट्ठी बांधकर एक प्रेम की तरह, एक कुटुंब की तरह रहे। तो मेरा विश्वास है जिस तरह गुरु जी के शासन काल में इस संघ ने महती प्रभाव न की है, उससे कहीं ज्यादा ये संघ आज प्रभाव न कर सकता है। बस उसकी नींव, उसका मूल मंत्र है आपसी प्रेम। शास्त्र मैंने ज्यादा नहीं पढ़े, पर मैं शास्त्र ज्ञानों को बहुत ध्यान से पढ़ा। सारे सम्यक में सम्यक तथा आज्ञा सम्यक, कि जो कह दिया अक्षरशः मान्य होना चाहिए। गुरु की आज्ञा और आगम की आज्ञा शिरोधार्य है। सब कुछ सुनने के बाद भी और समझने के बाद भी कोई नू नच करता है तो क्या वह आज्ञा सम्यक का पालन करता है? विचारणीय प्रश्न है। जब प्रेम मन में बसा के इस मार्ग पर निकले हैं तो फिर कहां से सारी बातें दिमाग में आ जाती है। आज्ञा सम्यक तो है, शिरोधार्य करके मस्तक झुका कर जी स्वीकार है। इतनी सी बात कहने में ऐसा कौन सा बहुत बड़ा पत्थर सर पर रख दिया जाता है कि गर्दन मूव नहीं कर पाती? ऐसा भी नहीं हो पाता। मन के भाव मात्र हैं। अरे गुरु तो मन में विराजमान है, गुरु अंतर में विराजमान है, वो सदा रहेंगे अंतिम सांस तक। क्या गुरु प्रतिमा के साथ साथ गुरु आज्ञा की प्रतिमा विराजमान नहीं हो पा रहे? क्या सोच रहे हैं? सोचने का तो प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। जो कह दिया वो स्वीकार है। तब तक प्रेम अंदर नहीं जागेगा, तब तक अनुशासन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। सबकी ड्यूटी बनती है हर पिच्छीधारी की, जो संघ का अनुशासन गुरु महाराज के समय से चला आ रहा है, हर शिष्य के जीवन के अंतिम सांस तक वही अनुशासन चलता रहे। एक माला गुरु महाराज ने बनाई थी, वो सबके सामने उस माला का निर्माण किया था। वो सब माला एक सीक्वेंस में चलती है। एक गुड़िया बीच में से खड़ा होकर के दे कि मेरी ये इच्छा है, तो क्या माला से मंत्र सिद्ध कभी हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। हर माला को, हर गुरु को यही कहना पड़ेगा जो आगे वाले ने कहा, वही बीच वाला कहेगा और वही उसके आगे वाला कहेगा, तभी वो मंत्र पूरा सिद्ध होगा। अन्यथा माला है, सारे मोती साथ में हैं, पर हर मोती के बीच में एक गठान भी तो है। वो गठान एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए है, ताकि माला पर जब हाथ चलाएं तो वो स्मूथ चलता रहे। हाथ माला के गुरे पे रुकना चाहिए, गठान पर नहीं। गठान में उस माला के मोती की सुविधा के लिए है, माला फेरने वाले के लिए नहीं। माला फेरने वाले को तो एक ही अनुशासन से आगे की ओर बढ़ना होगा, तभी माला पर जो मंत्र रखा गया है वो सिद्ध हो पाएगा। वरना माला पूरी फेर ली जाएगी, मन बाजार में घूमेगा, मंत्र पूरा हो जाएगा, हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। सबका कर्तव्य है कि जिस दिन गुरु चरणों में पहली बार आए थे, वो जिन भावों से, जिन मन चक्षु से आचार्य महाराज को देखा था कि हमारे अब सब कुछ यही है, और अपना संपूर्ण समर्पण उनके चरणों में प्रेषित कर दिया था कि आज से हमारा जीवन आपका है, आप जैसे चलाएंगे वैसे हम चलते चले जाएंगे।
और गुरु महाराज ने उपकार भी किया, जिसने जो मांगा उसको वो दिया। अरे कि माता पिता 2 संतान से ज्यादा पैदा करते तो 3 संतान जब पैदा होते सर पे हाथ रखते, अरे इसको कैसे पालेंगे। पर सोचो गुरु महाराज की तो क्या जरूरत थी उनको, उनका छोटा सा संघ होता 4-5 मुनियों का, खूब प्रभाव ना होता। पर जो जो भव्य जी उनके चरणों में आया और अपनी प्रार्थना की गुहार लगाई कि आपके चरणों में जगह दे दो, जैसे आप बने हुए हैं वैसे हमें बना दो, वो सोचते मैं क्यों पछड़े में पड़ूं, तुम्हारी तुम जानो मेरी मैं जानो। पर नहीं, जो जो उनके चरणों में गया सब पर दया की और वैसे ही बनाने का प्रयास किया जिससे वो थे। आज वो नहीं है हमारे बीच में, पर उनकी प्रतिछाया हमारे बीच में विराजमान है। हर शिष्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो नहीं है, उनके द्वारा सिखाया गया आज्ञा सम्यक सबके पास सुरक्षित रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि एक अनुशासन, एक सूत्र और एक संघ, एक परंपरा, क्योंकि संघ किसका है? आचार्य विद्यासागर जी महाबलिराज का। उन्हीं की आज्ञा हर पिछीधारी को अपने सर पर सिरोधार्य करना है। इसमें किंतु परंतु के लिए कोई स्थान नहीं है। बस थोड़ी सी कसक एक मन में, एक प्रेम, एक वात्सल्य, एक समर्पण जो किसी कहीं टूट रहा हो उससे जगाना है। फिर ऐसा लगता है आचार्य महाराज भले साक्षात ना हो, पर आचार्य महाराज की प्रतिक्रिया ही सामने विराजमान है। जब तक हम अपने अंदर गुरु के प्रति प्रेम नहीं जगाएंगे, हमारा धर्म ध्यान नहीं हो सकता। एक बहुत अच्छी कहानी मुझे याद आ रही है। चाणक्य और चंद्रगुप्त जब बार बार मगध पर आक्रमण करते थे, पाटलिपुत्र पर कई बार प्रयास किया और हार गए। हमेशा के प्रयास की तरह बार दोनों गए, हमला किया राज्य पर, फिर मार पिटाई हुई और दोनों भाग खड़े हुए। भागते भागते पीछे देखा कि मगध की सेना उनके पीछे पड़ी हुई है और प्राण बचा के दोनों भाग रहे हैं। तो चाणक्य ने देखा कि आगे के थोड़ी दूर पे तालाब सा है, तो उन्होंने कहा चंद्रगुप्त से, चंद्र अब बचना मुश्किल है कि पीछे सेना लगी हुई है, जाके तालाब में छुप जाओ। तो चंद्र ने कहा गुरुजी कैसी बात करते हैं, आपको छोड़ के मैं अपने प्राण बचाने उसे चले जाऊं, आप छुप जाइए मैं आगे बढ़ता हूं। तो क्या मैंने कहा ना तुम पहले उस पे जाओ। दोनों घोड़े पे चलते जा रहे हैं, बहस करते जा रहे हैं। जब अंतिम आदेश दिया चाणक्य ने, बोला ना तुम्हें जब तुम छुप जाओ उसके अंदर, गुरु की आज्ञा मानी और जाके चंद्रगुप्त उस तालाब में जाके छुप गया। अब जब सेना पास में आई तो चाणक्य तेजी से जंगल की तरफ गए। वहां कोई बाबा बैठा हुआ था, उसके कपड़े उठाए, भगवा बना पक्षी नीचे बैठ गए। जब सेना आई तो सेनापति ने पूछा कि बाबा आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपने 2 घुड़सवार को यहाँ जाते हुए देखा है? बोले हाँ देखा तो है। तो कहाँ है? बोले एक का तो पता नहीं, दूसरा वो छुपा पानी के अंदर, दूसरा वो पानी के ताले के अंदर छुपा हुआ तालाब के अंदर। जैसे इशारा किया तो सैनिक वहां तक पहुंचे और देखा कि एक कमल पुष्प की जो नाल होती है वो बाहर निकली हुई और कोई उसके सहारे पानी में छुपा हुआ। तो सैनिक उसको पकड़ने के लिए जैसे उतरने को हुए तो चाणक्य जो एक योगी के रूप में था, उसने कहा तुम ना समझ लोग हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कोई चीज। बोले क्या हो गया बाबा? कि कपड़े पहन के पानी में जाओगे, गिले हो जाओगे तो? बात तो सही लॉजिकल बात है। तो कपड़े तो खोलो, कपड़े उतारो। तो कपड़े उतारे किनारे पे, वो जैसे उतरे तो चाणक्य ने दिया धक्का चारों को, गिर गया पानी में। वो चिल्लाया चल चंद्र जल्दी आ जा। चंद्रगुप्त ने एक छलांग लगाई और पानी से बाहर निकल गया। कपड़े सबके समेटे सैनिकों के और दोनों घोड़ों पे सवार होके चलते बने। तो चाणक्य ने कुछ आगे निकलने पर पूछा चंद्रगुप्त से कि, एक बात बता चंद्रगुप्त। बोले हाँ गुरुजी पूछो।
बोले जब वो मुझसे पूछने आए थे सैनिक कि 2 घुड़सवार को आपने जाते देखा है क्या, तो मैंने इशारा किया कि एक का तो मुझे पता नहीं है, दूसरा वो तालाब में छुपा हुआ है। तो बोले गुरुजी उस दृश्य में देख रहा था। सच में? हाँ। उनने आपसे पूछा, आपने हाथ का इशारा किया मेरी ओर, मैं सब देख रहा था। तो चाणक्य अंदर घोड़ा रोक दिया, उसका हाथ पकड़ा कि सच सच बता, जब मैंने हरकत की थी उस सैनिक को तेरा पता बताया था, तेरे मन में क्या आया था? ये कुछ नहीं आया था मेरे मन में। बोले तेरे प्राण संकट में थे, मैंने सैनिकों को तेरा पता बता दिया, वो पानी में छुपा हुआ है दूसरा घुड़सवार, वो आएंगे तुझे पकड़ लेंगे, तेरी हत्या भी कर सकते हैं। तब तो तेरे मन में मेरे प्रति कोई शंका जागी, कैसे गुरु है, खुद तो बच गया, मुझे फंसा जाए। बोले क्या है तेरे मन में, सच सच बता। बोले मेरे मन में कोई बात आई नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, अब तेरे मन की बता कि तेरे में आया क्या फिर। तो बोले गुरुजी मैं तो एक ही बात जानता हूं। बोले क्या जानता है? कि गुरु का जब जब हाथ उठता है शिष्य के कल्याण के लिए ही होता है। मेरा अंतिम भरोसा है मेरे समर्पण का कि आपने जो किया मेरे भले के लिए किया। कहानी सुनने में तो बहुत रोचक लगती, कहानी होती रोचक, पर क्या मन को रोचक लगती है? बोलिए, उसका कितना गहरा समर्पण था कि नंगी तलवार लिए सैनिक सामने खड़ा है, वो गुरु वही इशारा करा कि वो छुपा, दूसरा बदमाश पकड़ लो उसको जाके। उस घटना के बाद भी उस चंद्रगुप्त के मन में अपने गुरु के प्रति कितना गहरा समर्पण, मेरा गुरु जो भी करेगा मेरे लिए बहुत उत्तम करेगा। क्या सब कुछ पाने के बाद भी हमने समर्पण दे दिया, उसके बाद भी क्या चंद्रगुप्त की तरह हमारे मन की भावनाएं वैसे प्रदीप्त होती हैं? पूछिए अपने आप से कि आप कहां खड़े हैं। जब एक बार समर्पण दे दिया तो फिर दूसरी बार प्रश्न क्यों उठ जाता है मन में? सर्वथा अनुचित है, ये कार्य नहीं होना चाहिए। अब गुरुजी नहीं रहे, ये बात सच है, तो गुरु की तरह, गुरु की वैसी छाया आज भी हम सब पर आचार्य समय सागर जी महाराज के रूप में हमारे मस्तक पर विराजमान है। ये गुरु का दिया वरदान है जो हर शिष्य को अक्षरशः गुरु का आदेश मानकर स्वीकार करना है, क्योंकि तुम अपना समर्पण पहले गुरु के चरणों में दे चुके हो। और आज्ञा सम्यक्त किसे कहते हैं बताइए, इसकी क्या परिभाषा बनती है? अंतिम सांस तक जब तक गुरु का हर शिष्य धरा पर विराजमान है, अपने हाथ में पिछी कमंडल लिए हुए, एक क्षण भी उसके मन में शंका नहीं जागना चाहिए कि व्हाई, नो आंसर ऑफ द व्हाई, क्यों का कोई उत्तर किसी के पास नहीं है। जो है आज्ञा सम्यक्त है। अपने समर्पण को इतने गहरे से समर्पित कर दो कि मन से क्यों ही निकल जाए। आप क्या सोचते हैं? क्या गुरु ही प्रेम करते हैं, शिष्य प्रेम नहीं करता? अरे गुरु प्रेम नहीं करते तो क्या शिष्य वहां तक पहुंच पाता जहां तक पहुंचना चाहता था? गुरु का प्रेम ऐसा बांध देता है कि जीवन में सब कुछ छूट जाए, सब कुछ चला जाए, बस गुरु जी रह जाएं। कोई छोड़ना चाहता है गुरु को? जिस तरह शिष्य प्रेम करता है अपने गुरु से, वैसा गुरु भी शिष्य से प्रेम करते हैं। एक कहानी फिर याद आई। कहते हैं अतीत के पन्ने में बहुत सुंदर कहानी लिखी है कि गुरु का प्रेम शिष्य से कितना गहरा होता है। एक राजा के दरबार में एक मंत्री था, और राजा का बड़ा प्रिय मंत्री था। राजा के हर कठिन फैसले में वो साथ देता था और हमेशा राजा को सफलता मिलती थी। एक बार की बात कि राजा मंत्री में किसी बात को लेकर ठन गई दोनों में, और राजा को आया गुस्सा। राजा होते सन की थे, जो इनके मन में आ जाए, राजतंत्र था। उसने मंत्री को बाहर निकाल दिया, निकल बाहर यहां से, मैं दूसरा मंत्री नियुक्त कर लूंगा तेरी जगह पे। ठीक है। उस मंत्री का एक गुरु था जो उस राज्य के मरुस्थल के उस पार रहता था कहीं पे। तो मंत्री ने शादी की नहीं थी और राजा ने निकाल दिया।
तो मंत्री को लगा छोड़ो, ये राजा की बहुत सेवा कर ली हमने, जब निकाल दिया था जीवन गुरु के पास ही बिताएंगे। तो उस मंत्री ने 20 ऊंट में अपनी सारी संपत्ति, सोना चांदी हीरा जवाहर जो भी उसने इकट्ठा किया था इतने सालों में, 20 ऊंट पर लाद कर उस नगर से निकला और मरुस्थल को उस पार जहां उसके गुरु रहते थे उनसे मिलने चल पड़ा कि अब गुरु के पास ही रहेंगे, चलो। उधर उस गुरु के पास, उस मंत्री के गुरु के पास एक याचक पहुंचा। वो बड़ा पहुंचा फकीर था वो गुरु। वो याचक पहुंचा और याचक ने कहा कि बड़ा नाम सुना तेरी फकीरी का, कुछ मेरा भला कर दे। तो उसने पूछा क्या चाहता है? बोले मेरी बेटी की शादी है और तेरे दरबार पर तो बहुत सारी भेंट आती है, कुछ दे दे तो मेरी बेटी का निकाह हो जाए। कि ठीक है 3 दिन रुक जा, अगर कुछ आता है तुझे दे दूंगा। ठीक। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। इधर वो शिष्य अपनी पूरी संपत्ति ऊंटों पर लादकर मरुस्थल के रास्ते उस ओर जाने के लिए प्रयासरत है। इधर याचक के दिन बीत रहे हैं, तो अंतिम दिन आ गया तो उसको निकलना था याचक को। तो कहता है किस्मत खराब हो रहा है, इसमें कहावत है किस्मत खराब हो तो आदमी भले ऊंट पे बैठा तो कुत्ता काट लेता है उसको, किस्मत है। वो सोचे कैसी मेरी किस्मत है, इतना बड़ा फकीर और मेरी किस्मत देखो 3 दिन से कुछ को देने नहीं आया इसको, कोई भेंट नहीं है इसके चरणों में। तो बड़ा मन महसूस के उसके पास पहुंचा और बोला कि फकीर कुछ दे दे। अब फकीर बड़ा सुस्त हो गया बेचारा, क्या करे वो, क्या दे सो। तो उसको अपनी जूतियां दिखाई दी। तो बोला देख तू आया है, बड़ी आज से मेरे पास आया है, कुछ आया तो नहीं भेंट में 3 दिन से, एक काम कर मेरी जूतियां ले जाइए। अब वो कर्म ठुके अपना, इसकी जूतियां न तो मेरे पैर के नाप की न मेरे किसी काम की, करूंगा ऐसी जूती ले जाके। तो पहुंचा फकीर था, उसके सामने बोले कैसे कि चल जूतियां ही दे दे। तो हाथ में लियो और बड़ा ऐसे मन महसूस के हाथ में ले लियो, चलता बना के ठीक प्रणाम, फिर मिलेंगे आपसे। इधर मंत्री जा रहा है एक रास्ते से मरुस्थल क्रॉस करके और सामने से वो आ रहा है। जैसे ही दोनों मिड में बीच में आए तो मंत्री ने अपने सेवकों से कहा कि पूरा सुनसान मरुस्थल है, गर्म हवाएं चल रही है, इन हवाओं में मेरे गुरु की खुशबू क्यों आ रही मुझे? वही तो बात है, कितना गहरा प्रेम गुरु सोचो कि सुनसान मरुस्थल है, मेरे गुरु की खुशबू मुझे क्यों आ रही है? सेवक ने कहा हुजूर कोई दिखाई तो देता नहीं, इधर दाएं बाएं सब आगे भी सब देख लिया। तो मंत्री का देख दूर ध्यान से कोई जा रहा है, वो खुशबू उसी के पास से आ रही है, दौड़ उसके पास, बुला के ला उसको, वो नहीं व्यक्ति। वो सेवक पूछा कि हमारे मालिक ने बुलाया, चलिए आप। मैं क्यों जाऊं? बोले बहुत बड़ा मंत्री था, चल। तो समय का हमारा था बेचारा, मिल जाएगा, चलो उससे मिल लेते हैं, ये तो घर तो जाना ही अपने। जैसे जैसे उसे कदम उस मंत्री की तरफ बढ़ रहे हैं, खुशबू की और तीव्रता बढ़ती जा रही है। जैसे ही पास में आया, अब मंत्री को यकीन हो गया कि हो ना हो ये मेरे गुरु के पास से लौट के आ रहा है। तो उसने पूछा कि भाई याचक फकीर के पास गए थे? बोले हाँ भैया गया तो था। बोले क्यों गए थे? बोले मेरी बेटी की शादी है, गरीब आदमी हूँ, फकीर का नाम सुना था, कुछ मिल जाता तो उसका निकाह कर देता मैं अच्छे से। बोले क्या मिला? अरे भैया क्या बता, मिला तो कुछ नहीं, ये तो जूतियां मिली है, ये 2 जूतियां मिली है। अच्छा, जैसे वो जूतियां उसने दिखाई, उस मंत्री शिष्य के आंख में आंसू भरा है कि मेरे गुरु की जूतियां। उसने कहा ये जूतियां मुझे दोगे? तो उसके तो किसी नाप की भी नहीं थी और काम की भी नहीं थी, कि भाई तू ले ले। उसने जूतियां ऐसे ली जैसे कोई षडावश्य का पालन करने वाला श्रावक भगवान की पूजा करते समय श्री जी को हाथ में लेता है। वो जूतियां हाथ में ली और अपने सर पर विराजमान कर ली। वो याचक सोच रहा था, एक वो मिला था, दूसरा ये मिला, ये जूती में राज क्या है? सर पे विराजमान कर ली। वो याचक के चरणों में झुक के बोला तुझे क्या चाहिए? बोले हुजूर मुझे क्या चाहिए, बेटी की शादी करना उतना चाहिए बस। बोले 20 ऊंट देख रहा है? बोले हाँ दिख रहे हैं। बोले भरा पड़ा इनके अंदर, ये तेरे लिए पर्याप्त है?
उसकी तो आंखें फटी रह गई। 20 ऊंट पर सोना चांदी हीरा जवाहरात, पर पूछता है इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है कि हुजूर क्या बोलूं मैं आपसे कि ले जा, सब ले जाए और मेरे सेवक भी ले जा। एक बार में मात्र 2 गुरु की जूती सर पे रखते ही सब कुछ जीवन भर की संपत्ति जो उसने कमाई थी उस मंत्री शिष्य ने सब की सब दे दी और पांव पैदल चल के गुरु की ओर बढ़ता चला गया। मध्याह्न का समय था, गुरु ध्यान से उठे ही थे। पूर्व मंत्री शिष्य गुरु के आश्रम के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। जैसे शिष्य पहुंचा और गुरु की नजर उसके सर पे रखे जूती की तरफ गई, गुरु की आंखें भर आई और शिष्य के पास जाकर पूछे कि सच सच बता, इस 2 जूती की कीमत तूने क्या चुकाई है, इस 2 जूती की कीमत तूने क्या चुकाई है। पर बात बताने से पहले उस शिष्य ने जूती गुरु के चरणों में रखी, अपने हाथ से उनके पद कमल को पकड़ के जूती पहनाई और इतना कहा कि गुरुदेव मेरे पास था ही क्या देने के लिए, था ही क्या मेरे पास देने के लिए। जीवन भर में जो बहुत थोड़ा कमाया था इस जूती के सामने रख दिया, दे दिया, मेरे पास था ही देने के लिए क्या था। इतना अगाध प्रेम अपने गुरु से कि अपने जीवन की संपूर्ण दौलत 2 जूती में दे दी। जब वो गुरु मरने को हुआ तो मरते मरते उस गुरु ने अंतिम वाक्य कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे कब्र के पास मेरे से शिष्य को आने मत देना। मेरे मरने के बाद मेरी कब्र के पास मेरे शिष्य को आने मत देना, कहीं ऐसा ना हो इससे मिलने की उतावली में मेरी कब्र फट पड़े। तो शिष्य क्या सोचता है कि वो ही गुरु से प्रेम करता है। अरे गुरु से प्रेम करके तो देखो, गुरु इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि शिष्य अलमस्त होकर जीवन जीता है, उसके जीवन की सारी चिंताएं वो गुरु पालते हैं। तो हर शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु तुल्य गुरु से प्रेम करे, तभी ये जीवन बहुत अच्छे से संचालित होगा। किंतु परंतु को स्थान न दे, सिर्फ एक सूत्र में रहे कि गुरु आज्ञा भगवान आज्ञा पर्याप्त एक जीवन जीने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता किसी को नहीं है। और एक अपने जीवन का सच में बताता हूं। व्हेन आई वाज इन फर्स्ट टाइम 1999 में मैं नेमावर में था। मैं उस समय धर्म नहीं जानता था कि क्या होता है सब चीजें। जब मैं पहली बार व्रत लेने की भावना से अपने नन्हे स्थान से नेमावर पहुंचा तो पूज्य ज्येष्ठ महाराज समय सागर यहाँ के कक्ष में पहुंचा था। और जाके मैं खड़ा हो गया उनके सामने, वो मुझे देख रहे थे कौन आया ये। मैं नमोस्तु किया और मैं कुछ समझता ही होता क्या है। मैंने कहा मुझे आपसे व्रत चाहिए। तो महाराज मुस्कुराए और बोले कि हम व्रत नहीं देते, व्रत आचार्य श्री देते हैं। अच्छा वो देते क्या, हमें क्या पता कौन देता है, हम जानते ही नहीं थे। तो मैंने अपने जीवन का पहला निवेदन ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि समय सागर जी महाराज के चरणों में ही किया था। कृपा गुरु जी की इतनी अच्छी रही, स्वीकार किया। और पहले दिन से हमने जिनवाणी का जो अध्ययन शुरू किया वो भी पूज्य समय सागर जी महाराज की ही कृपा से किया कि हर चीज उन्हीं ने सिखाई हम लोगों को। तो कितना सौभाग्य है कि गुरु जी तो अब चले गए, ये बात तो बिल्कुल सच है। पर लगता ही नहीं है कि गुरु महाराज अब नहीं है। उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात गुरु महाराज सामने विराजमान ही है। कई बार हम लोग कंफ्यूज हुए हैं, आहार चिरा का समय हो रहा है और निकलने का है, कभी लेट आए मंदिर में और गुरु जी निकल जा चुके हैं। पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज खड़े हुए तो पीछे से नहीं पहचान पाते थे कि गुरु जी कौन है। कई बार मैंने धोखा खाया है। तो वैसी की वैसी ही प्रकृति
और आज भी आचार्य महाराज से उसको भूल गया जब कहा कि प्रवचन करना है, क्योंकि मैंने कभी आपको बोलते देखा ही नहीं इतना। तो और ये बात सच है कि हम जब ब्रह्मचारी थे, हम 5-7 ब्रह्मचारी दिन भर उनके चरणों में बैठते थे, उनके रूम में लाइन से बैठे थे। दिन भर में कोई एक सेंटेंस बोला तो बोला महाराज ने, इनकी महाराज आचार्य महाराज की कितनी श्रम हो रहा आपका, सुबह से लेके शाम तक कितना समझाना पड़ता है। बोले करना तो है। कितनी सरलता उनके हृदय में कि एक एक शिष्य को बुलाकर कितना प्रेम वात्सल्य से उनकी सारी उलझनों को दूर करके उसे सही रास्ते पर चला रहे हैं। तो हम सबका यही कर्तव्य बनता है कि गुरु महाराज ने जो आदेश दिया, बस एक ही सूत्र, आज्ञा सम्यक का पालन हो। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम उपकारी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। बोधि समाधि, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तो वंदमानस ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण। जय बोलो द्वादशांगिन वाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज